बहुत स्वागत। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ 17 जगहों पर दबिश दी गई। 6 सीएसपी 12 थानेदारों के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई है, छापे की कार्रवाई हुई है। 100 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें वारंटी है, निगरानी शुदा है, अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई और इन सभी को गिरफ्तार किया गया। रायपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन। एक साथ 17 जगह पर दबिश, 6 सीएसपी और 12 थानेदार इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। ये अलग अलग इलाकों के बदमाश हैं, लंबे अरसे से वारंटी थे, निगरानी शुदा थे, असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हैं। इनकी शिकायतें थी, लंबे अरसे से शिकायतें मिल रही थी। इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ा एक्शन रायपुर पुलिस ने लिया है। एक साथ दबिश दी गई। लगातार कई घंटों तक ये अलग अलग थाना इलाकों में कार्रवाई चलती रही। लगातार जहां की शिकायतें मिल रही थी, जो पुलिस के रडार पर थे, लंबे अरसे से पुलिस को चकमा दे रहे थे, छका रहे थे, ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। निगरानी शुदा बदमाश भी इसमें शामिल थे, इन्हें पकड़ लिया गया है। इस एक्शन के बाद, पुलिस के इस एक्शन के बाद बदमाशों में, असामाजिक तत्वों में, आदतन अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। 100 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। सीधा रायपुर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता के पास हम आपको लिए चलेंगे। ममता, बड़ा एक्शन पुलिस का, लेकिन उतना भी पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है। ममता, देखिए, बिल्कुल पूरे अगर हम बात करें तो रायपुर में दबिश के अलग अलग इलाकों में दबिश दी गई। 17 जगहों पे ये दबिश दी गई है और करीबन 6 सीएसपी और 12 थानेदारों के नेतृत्व में ये दबिश दी गई है। आउटर में जो हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियां हैं वहां पर दबिश दी गई है, लेकिन उसको लेकर बहुत उपलब्धि के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये रूटीन की दबिश है और हर साल इस तरह की दबिश दी जाती है। लेकिन क्योंकि और दूसरी बात अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें जो है वो ऑन प्रोसेस, एक प्रोसेस के तहत की जाती है और इस दबिश को भी उसी तरह से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास अपनी कोई खुफिया जानकारी नहीं होती कि आउटर्स में जो है वो वहां पर निगरानी शुदा बदमाश जो है वो कहां पर है, क्या है, और जो घटनाएं होती हैं उसके बाद में ये जरूर है कि एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। राजधानी रायपुर में जो स्थितियां बनी हुई है उसके बाद में जो है वो रूटीन में ये चीजें होनी चाहिए और एक खौफ जो होना चाहिए जो गुंडे बदमाशों में, वो खौफ जो है वो कहीं नजर नहीं आता है। और यही वजह है क्योंकि परसों अगर हम बात करें तो ये इसलिए दबिश दी गई है क्योंकि एक्सप्रेस वे जो है वहां पर फरसे की नोक पर एक व्यक्ति से मोबाइल चोरी कर लिया गया और कुछ पैसे लूट लिए गए। और इसके जो लोग थे, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, वो न्यू राजेंद्र नगर के बीएसयूपी कॉलोनी में रहते थे, ये निगरानी शुदा जो बदमाश थे। तो इनकी हिम्मत को आप अंदाजा लगा सकते हो। जाहिर तौर पर इस घटना से किरकिरी भी हुई और एक्सप्रेस वे पे अगर इस तरह की घटना हो जाती है और जहां पर अमूमन जो है इस तरह से भीड़ भाड़ होती है और उसको अगर सेफ नहीं मान रहे हैं और उसके बाद में इस तरह की दबिश दी गई है, तो ये एक रूटीन के उस पर देना चाहिए। कोई पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है और कोई बहुत ज्यादा इसको वो करने वाली बात नहीं है। ये पुलिस के को लेकर खौफ किस तरह से हो, ये इसकी बात होनी चाहिए। जी, कानून व्यवस्था पर भरोसा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ममता, लेकिन आप हमारे साथ बनी रहें। आगे भी ममता के पास हम आपको लिए चलेंगे। रायपुर से एक अपडेट, इसका जिक्र भी ममता भी कर रही थी। एक्सप्रेस वे पर लूटकांड के मामले में खुलासा हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। निजी कंपनी के कर्मचारियों से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस, कौन कौन इसमें शामिल था और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इस तरह के तमाम सवालों का जवाब पुलिस तलाश रही है। इधर दुर्ग में रिश्तों का कत्ल हो गया। बेटे ने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। भिलाई के
सुरडुंग गांव की पूरी घटना है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। जामुल थाना इलाके का ये पूरा मामला है। दुर्ग से ये बड़ी खबर, जहां बेटे ने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। भिलाई के सुरडुंग गांव की ये घटना है। आरोपी बेटा गिरफ्तार है, पूछताछ की जा रही है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरा घटनाक्रम। ये पूरा घटनाक्रम ग्राम सुरडुंग का है, जहां आज सुबह करीब 5 बजे पूरी घटना हुई है, जब एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की डंडे और फावड़े से मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। घटना के असल वजहों का पता नहीं चल पाया, लेकिन प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि जो पारिवारिक विवाद है वो कारण हो सकता है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद में ही वास्तविकता सामने आ सकेगी कि आखिरकार क्या वजह थी कि इतनी बड़ी घटना को एक बेटे ने अपने पिता पर ही अंजाम दिया है। तो अभी पुलिस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो निश्चित रूप से चिंता का विषय जरूर होता है, क्योंकि एक दिन पूर्व ही दुर्ग में भी ठीक इसी तरह की एक घटना सामने आई थी, जब एक युवक के गले में त्रिशूल घोंपकर उसके शव को आधा जला दिया गया था, कमर के ऊपर का हिस्सा जल गया था। उसके आरोपी अभी भी पकड़े गए हैं। उस घटना के बाद से लगातार फिर एक दूसरे दिन ये घटना हो गई है, तो अभी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद में वास्तविकता सामने आ सकेगी। जी धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर अंबिकापुर से बड़ी खबर, शिक्षक से लूट के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। नकदी समेत 4 मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। शिक्षक और उनके साथी के साथ ये घटना हुई थी। सीतापुर के एरंड गांव की ये पूरी घटना है। शिक्षक और उसके साथी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। और अब सुकमा से बड़ा अपडेट, छात्रा से रेप के मामले में आज सुकमा बंद है। बीजेपी ने सुकमा बंद बुलाया है। बीजेपी के बंद का एक असर सुकमा में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं सुकमा की। बीजेपी के बंद का असर, छात्रा से रेप का पूरा मामला, और इसके खिलाफ बीजेपी ने आज बंद बुलाया, जिसका असर बाजार पर नजर आया। और अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज है जूडा की हड़ताल। ओपीडी और 2 अगस्त को इमरजेंसी सेवाएं बंद रखने की बात कही गई है। स्टाइपेंड की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ये हड़ताल कर रहे हैं। अनुपूरक बजट में मांगों को शामिल न करने पर इनमें आक्रोश है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल करेंगे। अभी तक काली पट्टी बांधकर काम चल रहा था, अब काली पट्टी के बाद आक्रोश और ज्यादा, और स्टाइपेंड की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सीधा रायपुर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, हड़ताल पर हड़ताल और अब जूनियर डॉक्टर्स भी काम बंद करेंगे। जी जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में प्रदर्शनों का जो दौर है वह लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज से प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स सुबह 8 से 2 बजे तक ओटी, ओपीडी और इमरजेंसी समेत तमाम सुविधाओं का जो है, सेवाओं का जो है बहिष्कार करेंगे और इसके बाद 2 बजे के बाद इमरजेंसी सेवाएं जो है बहाल कर दी जाएगी। और अगर इस बीच शासन की ओर से कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है तो आगे जूनियर डॉक्टर्स जो है कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि बाकी राज्यों के मुकाबले उन्हें स्टाइपेंड जो है वो कम दिया जाता है और अपनी मांगों को लेकर इससे पहले भी जूनियर डॉक्टरों ने 1 हफ्ते पहले काली पट्टी बांधकर मरीजों का इलाज किया था। पूरे प्रदेश में 3000 से अधिक जूनियर डॉक्टर हैं और उनके हड़ताल पर चले जाने से इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा। जूनियर डॉक्टर्स ने इससे पहले भी 6 महीने पहले
हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। उनका कहना है कि इस दौरान सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही उनकी मांगों पर फैसला किया जाएगा, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों को लेकर कोई सहमति जो है वो नहीं बन पाई है और इसी को लेकर जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो नाराज हैं और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का जूनियर डॉक्टरों ने फैसला लिया है। जी, तो आज से हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इधर बिलासपुर से बड़ी खबर, युवाओं से सीएम भूपेश बघेल मुलाकात करेंगे। आज वो भेंट मुलाकात करेंगे। बिलासपुर संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। बहतराई इंडोर स्टेडियम में ये पूरा कार्यक्रम होगा। विकास के मुद्दे और सरकारी योजनाओं को लेकर इस दौरान चर्चा होगी। बात बयान की, सीएम के युवा संवाद कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बड़ा बयान दिया। 4.5 साल तक युवाओं के सपने तोड़ने का काम किया। आज प्रदेश का युवा आक्रोशित है। इस संवाद से कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा। 5 साल तक जिन युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया, 4.5 साल तक जिन युवाओं को छलने का काम किया, धोखा देने का काम किया, आज छत्तीसगढ़ का युवा आक्रोशित है, नाराज है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का तय कर लिया है। इसलिए इस संवाद से कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को, भूपेश बघेल को नहीं। खबर रायपुर से, आज बीजेपी एससी मोर्चा की एक राष्ट्रीय बैठक यहां पर होने जा रही है। पहले बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी एससी मोर्चा की बैठक होगी। बड़े नेता वी सतीश, संजय निर्मल रायपुर पहुंच चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इस बैठक में शामिल होंगे। एससी वोटर्स को साधने की रणनीति बनेगी। जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक आज रायपुर में होना है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आगामी चुनाव के दृष्टि से 2023 और 2024 की तैयारी के दृष्टि से अनुसूचित जाति मोर्चा अपनी कार्य योजना बनाएगा और इससे निश्चित रूप से पार्टी को लाभ होगा। और सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे ममता के पास ज्यादा जानकारी के लिए। तो ममता, एससी मोर्चा की बैठक देर से ही सही, कम से कम छत्तीसगढ़ फोकस में है। एक बात, ये तैयारी 23 की है और निशाना 24 पर है। ममता, बिल्कुल, देखिए, और करीबन 2 दशक बाद ये बैठक हो रही है और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि पहली बार इस तरह की बैठक हो रही है जिसमें इतने राष्ट्रीय पदाधिकारी जो हैं वो शामिल हो रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति के अनुसूचित जाति वर्ग से। और कोशिश तो यही है कि 2023 का चुनाव तो है ही वाकई, और कैसे जो है 2024 को भी साधा जा सके। और इसमें खासतौर पर अगर बताया जा रहा है कि रणनीति इस तरह की बनाई जा रही है, जो विधानसभा के सामने जो नेकेट जो दौड़ हुई थी उसको भी किस तरह से पूरे देश भर में इशू बनाया जाए और इसके साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इशू बनाया जाए और उसको ये इस तरह से जोड़ा जाए कि एससी वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ में जो है वो किस तरीके से ज्यादती हो रही है और इसको लेकर जो है वो सरकार फेलियर है। बीजेपी का कहना है कि इस स्ट्रेटेजी पे जो है वो रणनीति बनाएगी। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो जो सीटें हैं वो खासतौर पर अगर हम बात करें तो जो सीटें खो चुकी है बीजेपी, उन खोई हुई सीटों को पाने का जो लक्ष्य है वो उन्होंने रखा हुआ है। हालांकि कवासी लखमा कह रहे हैं कि हमारे पास 10 सीट, जो पूरी की पूरी 10 सीटें जो हैं वो आने वाले समय में कांग्रेस के पास ही होंगी। 7 में से 5 सीटें जो है वो भी कांग्रेस के पास है, 2 सीटें जो है बीजेपी के पास में है, लेकिन आने वाले समय में वो सीटें भी हमारी होंगी। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के अपने दावे हैं और लेकिन बीजेपी की भी जो है आप समझ रही है कि चुनाव का समय है और ऐसे में अलग अलग वर्ग को साधने के लिए अब समय कम बच गया है और बड़े स्तर पर यह बैठक हो रही है और इस पर स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। अगली बड़ी खबर भी रायपुर से, कांग्रेस के मिशन 2023 की तैयारियां तेज कर दी हैं।
कल से कांग्रेस का संकल्प शिविर शुरू होने जा रहा है। 15 दिनों में 90 विधानसभा सीटों पर संकल्प शिविर होगा। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में यह शिविर पहले होगा। हर मतदान केंद्र से 10 कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। एक विधानसभा क्षेत्र से 3000 कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। हर बूथ से एक सोशल मीडिया समन्वयक बनाया जाएगा। सभी संकल्प शिविरों में बूथ प्रबंधन पर फोकस होगा। और मतदाताओं के लिहाज से बड़ा अपडेट आपको बता दें, कल से मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना है। नए मतदाताओं का नाम जोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। 1 अक्टूबर को जो 18 साल पूरा कर रहे हैं वो युवा भी वोटर बन सकेंगे। 31 अगस्त मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अंतिम दिन होगा। तो नाम ना जुड़ा हो तो नाम जुड़वा लें। खबर दुर्ग से, जहां एक मुन्ना भाई गिरफ्तार किया गया है। मतलब युवती की शिकायत पर इसे गिरफ्तार किया गया है। ये दूसरे की जगह एग्जाम दे रहा था, दूसरे के स्थान पर एग्जाम दे रहा था। लखनऊ का ये रहने वाला है। आरोपी मेडिकल की परीक्षा देने के लिए पहुंचा हुआ था। एक युवती ने इस बात की शिकायत की, पुलिस पहुंची और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब पूछताछ की जा रही है। इधर बलरामपुर के रामपुर गांव पहुंच गए हैं हाथी। हाथियों ने ग्रामीण का घर भी तोड़ दिया है। दीवार के नीचे दबने से एक की मौत भी हो गई है। हाथियों के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला। बलरामपुर के रामपुर गांव में हाथियों का उत्पात, घर की दीवार तोड़ी। दीवार में दबने से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। खबर रायगढ़ से, जहां मामूली विवाद में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। इसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मामूली विवाद, खूनी रंगत, एक व्यक्ति पर हमला किया गया, यह जख्मी हो गया। इसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। रायगढ़ के तमनार का यह मामला है। आरोपी गिरफ्तार है, पूछताछ की जा रही है। इधर अंबिकापुर में करंट की चपेट में आने से एक किसान की जान चली गई। खेत में रोपा लगाकर ये किसान लौट रहा था और तभी करंट की चपेट में आ गया। मौके पर ही किसान की मौत हो गई। दरिमा के खजूरी गांव का ये पूरा मामला है। इधर जगदलपुर में करोड़ों की लागत से बने बर्ड पार्क पर मानो मधुमक्खियों ने कब्जा कर लिया हो। मधुमक्खियों के डर से लोग इस पार्क के अंदर नहीं जा पा रहे। पूरे बर्ड पार्क में अलग अलग जगहों पर छाते बने हुए हैं। 30 प्रजातियों के पक्षी वाले इस बर्ड पार्क में मधुमक्खियों से पक्षियों को भी खतरा हो चला है। वन विभाग मधुमक्खियों के छत्ते को हटाने के लिए कोई उपाय नहीं कर रहा। इससे यहां घूमने आने वाले पर्यटकों में काफी निराशा है। इधर बलरामपुर के वाड्रफ नगर में तकरीबन 10 फीट का एक विशालकाय अजगर निकला। पाइथन को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। अजगर को जंगल में छोड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। तो हमर छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आपके प्यार, भरोसे और स्नेह के लिए बहुत बहुत आभार।